उत्तराखंड में यूसीसी माने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामान्य नागरिक संहिता लागू हो चुकी है 27 जनवरी को, जिसका उद्घाटन यहाँ के सीएम ने कर दिया है। लेकिन इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में कितना यूनिफॉर्म है या फिर इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा है और पॉलिसीज कम है, यही जानने हम आ गए हैं परेड ग्राउंड से थोड़ा पहले गांधी गार्डन में। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बीजेपी का ऑफिस और कांग्रेस का ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहाँ के नेता क्या सोचते हैं इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आम आदमी पार्टी आम आदमी क्या सोचता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हमें कितने लोग मिलते हैं, कितने लोगों को ये लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से कुछ बदलने वाला है या फिर कुछ बदलने नहीं वाला। वैसे यूसीसी की इस गर्मा गर्मी के बीच कुछ तो गुम हुआ है, अगर आपको उसके बारे में पता है तो कमेंट में बताइए। वैसे मैं हिंट जरूर दे देती हूँ, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, और यहाँ मैं एक ही हूँ, इसीलिए समझ रहे हो, इसीलिए हमें भू कानून और मूल निवास नहीं मिल रहा। तो यूसीसी की इस गर्मा गर्मी के साथ हम भू कानून और मूल निवास के बारे में भी लोगों से पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं लोगों के क्या रिएक्शन रहते हैं, और यूसीसी से कुछ बदलने वाला है या नहीं बदलने वाला वो भी पूछते हैं लोगों से। चलिए देखिए क्या है। भैया आपसे बात कर सकते हैं? हाँ। यूथ इज नॉट इंटरेस्टेड। वैसे इसलिए आते हैं लोग आराम करने के लिए यहाँ पे। आपसे बात कर सकते हैं थोड़ी देर? अच्छा, यूसीसी के बारे में कुछ बता सकते हैं थोड़ा? कुछ भी नहीं? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। हाँ? आगे फिर बात कर सकते हैं? ओके, आपका नाम बताइए पहले। आकाश। आपका? तनिष्का। अच्छा, और आपका? ओके, तो आप तीनों में से यूसीसी के बारे में किसको पता है? मतलब फुल फॉर्म भी चलेगा, हल्का फुल्का? जो गेम्स का चल रहा है नहीं नहीं। नहीं, नेशनल गेम्स अच्छा तो यूसीसी। अभी उसमें फिर ऑब्जेक्शन वगैरह लगी हुई थी ना, वो सब वगैरह कुछ पता है उसके बारे में? इतना थोड़ा आइडिया नहीं है बहुत? मैम अभी। आपको? अच्छा, भू कानून के बारे में कुछ पता है? हाँ, ये उत्तराखंड में जो हाँ। हुआ था, तो उत्तराखंड में यूसीसी, वैसे यूसीसी के बारे में आपको कुछ पता है नहीं, तो भू कानून के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए जितना आपको पता है कि जो भू कानून की जरूरत क्यों है उत्तराखंड को। इतना सबका मैम आइडिया नहीं है मैम एक्चुअली। आइडिया नहीं है आपको? है कुछ आइडिया? आप बताइए सर फिर। इसमें मतलब ये से यहाँ के लोकल आदमी नहीं होते हाँ। पर्सन, मतलब उत्तराखंड के निवासी होते हैं, हम्म। जो मतलब यहाँ के मुख्यतः उनको मतलब जो यहाँ की मतलब ज़मीन इनकी प्रॉपर्टी होती संपत्ति होती है, तो जैसे बाहर के लोग आते हैं बस जाते हैं, उनको ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, प्लस उनको जो होता है मतलब मकाने होनी होती हैं, तो उनको मतलब प्रोवाइड कर देते हैं वो लोग। तो जो यहाँ के लोग उनको जॉब एक तो मिलना मुश्किल होता करके, इस चक्कर में उनकी जॉब भी छूट जाती है, मकान छूट जाता है, मतलब जो अपना स्थायी होता है जो वहाँ के लोकल, उनको समस्या आती है बहुत इस चक्कर में। कुछ तो मिलेगा ना। भैया आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ? क्या बात करेंगे? ये आपको यूसीसी के बारे में कुछ पता है? कुछ तो पता होगा। आप कहाँ से हैं? गोरखपुर से हैं, तो यहाँ पे बस ये शॉप लगाने आते हैं? हाँ बात। अच्छा, गांधी पार्क में हमें ऐसा कुछ मिला नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि गलियों में जाएं, रोडों में जाएं और लोगों से पूछें कि उत्तराखंड को भू कानून ज़रूरी है या फिर यूसीसी। चलिए। तो वहाँ चलते हैं। भैया आप उत्तराखंड से हैं? उत्तराखंड से, तो आप एक बात बताइए कि उत्तराखंड में मूल निवास की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर यूसीसी की? मूल निवास की ज़्यादा ज़रूरत है। यूसीसी के बारे में आपको कितना पता है? मेरे को तो इसी के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, फिर हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि मूल निवास की कितनी ज़रूरत है उत्तराखंड को? क्या मूल- चेंज हो सकता है मूल निवास आ जाएगा तो? मूल निवास आ जाएगा तो सभी लोगों को अपना एक स्थान रहेगा, जिसमें आप थोड़ा तेज़ बोलिए जी। मूल निवास आदमी का अपना एक निवास होता हाँ है, जी। जिसके बारे में आप बता सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं, आगे कौन मिलता है हमें। अंकल आप उत्तराखंड से हैं? नहीं है, कोई नहीं। अंकल जी बैठ सकते हैं थोड़ी देर? अच्छा, आप ये बताइए कि उत्तराखंड में यूसीसी ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मूल निवास की ज़्यादा ज़रूरत है हमें? अब देखिए क्या होता है कि ये नए प्रयोग हैं, है ना, तो अब सरकार कर रही है, जानती होगी इस बारे में ज़्यादा। तो मूल निवास आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है उत्तराखंड के लिए?
देखिए मूल निवास तो जरूरी है ही, नहीं तो सब बाहर वाले कब्जा कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पहाड़ हैं, है ना, जहाँ से 24 घंटे पानी आता रहता है, रिश्ता रहता है। तो अगर आगे कहीं पानी खत्म होगा तो सिर्फ यहीं मिलेगा उत्तराखंड के अंदर, हाँ, बिल्कुल। है ना। तो यहाँ पर हमारी ही पकड़ बनी रहे तो अच्छा है, नहीं तो सारे घुसपैठिए घुस जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो मूल निवास तो जरूरी है ही। और सामान्य नागरिक संहिता के बारे में आप कितना जानते हैं? ये जो यूसीसी अभी लागू हो रखा है 27 जनवरी को, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए यूसीसी के बारे में जो पता लग रहा है, यूनिवर्सल सिविल कोड, है ना। तो अब क्या है कि सबके लिए एक समान जो है कानून बन गया, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। खैर वैसे मुस्लिम लोग इसको थोड़ा अपोज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये सही डिसीजन था उत्तराखंड गवर्नमेंट का? देखिए, अब जब नोटबंदी हुई थी तब भी लोगों ने अपोज करा था, हाँ बिल्कुल, है ना। जब बहुत जगह अपोज होता है, लेकिन फिर किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को रिसीव करते हैं वो तो हमारे पर भी बात है ना। या हमें किस तरीके से आगे चल के इसकी अच्छाई दिखेंगी वो भी बात आगे की है। तो अभी यानी तक कि प्रयोग है ये सिर्फ। तो यानी कि सरकार ने ये सही डिसीजन ले रखा है उत्तराखंड की ग्रोथ के लिए, उत्तराखंड को आगे विकास के लिए। बिल्कुल विकास होगा इससे, है ना, क्योंकि बात ऐसी है कि आप जैसे देख रहे हैं कि सब एक जैसे होने चाहिए ना। अब आप हिंदुस्तान में सब एक जैसे होने चाहिए, सब एक बिल्कुल, तरीके से, बिल्कुल। सबके लिए नियम कानून एक होने चाहिए। ये नहीं कि इसके लिए ये है, इसके लिए वो है। तो यहाँ जो प्रयोग हो रहा है शायद पूरे राष्ट्र को पसंद आ जाए, है ना, तो उसके ऊपर बात पे है। तो ये यूसीसी क्या पूरे उत्तराखंड के अलावा पूरे इंडिया में लगना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए ये तो अब यहाँ की परिस्थितियाँ बताएंगी ना कि इसका असर कहाँ से कहाँ तक हुआ, कि कुछ लोग विरोध करेंगे, कुछ लोग इसका फेवर करेंगे, है ना। अब ये एक प्रयोग करा गया है, अब प्रयोग सक्सेस होता है नहीं होता है ये तो आने वाला टाइम बताएगा ना जिसको। अगर लोगों को अच्छा लगेगा तो पूरे राष्ट्र में हो सकता है, नहीं अच्छा लगेगा तो यहाँ भी सिमट जाएगा एक दिन। चलिए, ओके। सर आप उत्तराखंड से हैं? नहीं है उत्तराखंड से? तो आपको क्या लगता है कि यूसी से क्या बदल गया है आम लोगों के लिए? देखिए, हम तो अपकमिंग यंग जनरेशन है और भू कानून जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं ये कब तक लागू होना चाहिए, क्या कुछ इसमें होना चाहिए? आपके हिसाब से जब भू कानून लग जाएगा तो आम उत्तराखंडी को क्या फायदा मिलेगा? एक्चुअली भू कानून होता क्या है हमें इस बारे में पता नहीं, क्योंकि हम अपकमिंग जनरेशन है। बट यदि हमें इसको रीड करेंगे और हमें पता चलेगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, व्हाट इज़ द भू कानून, है ना। उसे हमें स्टडी करना पड़ेगा कि भू कानून क्या है, या हमारे इंडिविजुअली हमारे उत्तराखंड के लिए क्या बेनिफिट्स हैं इसके। अच्छा ये बता दीजिए फिर आपके हिसाब से उत्तराखंड का मुद्दा क्या है? उत्तराखंड के बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, हाँ जी। उत्तराखंड को एजुकेशनली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड फाइनेंशियली सभी पिलर मजबूत होना चाहिए। बट आज की डेट में उत्तराखंड कई पिलर लड़खड़ा रहे हैं, है ना। वेल एजुकेटेड सिटी है देहरादून, यू नो वेरी वेल। देहरादून एक एजुकेशनल हब है, बट उस तरह की एक फाइनेंशियल ग्रोथ उत्तराखंड कर नहीं पा रहा है। और बाकी ये चुनावों का माहौल चल रहा है तो बहुत सारे मुद्दे वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड को एग्जैक्टली जिस तरह से आप समझ रहे हैं उठाया जाना, रिवाइव होना चाहिए। उठा तो पहले से है उत्तराखंड, बहुत कुछ यहाँ पे है, हम लोग उतना कंज्यूम नहीं कर सकते हैं जितना ये देवभूमि वो करते हैं, क्या प्रोड्यूस करती है, बट ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और ओवर टूरिज्म के ऊपर क्या बोलेंगे? ओवर टूरिज़्म के ऊपर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि टूरिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर इन लोगों को कुछ रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए कि आपने कहीं पे अगर टूरिज़्म आ रहे हैं तो वहाँ से जिन लोगों को वो चार धाम के लिए उनके लिए जाने के लिए कह रहे हैं तो वहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन होना चाहिए कि प्रॉपर क्या है, कहाँ से हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या इनकी आइडेंटिटी है ना। और टूरिज़्म के अंदर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पहाड़ के लोगों को रोज़गार दें, ताकि उनको, क्योंकि वो लोग भी है ना दो पैसा कमा लें। और लोकल गाइडर होंगे जो उत्तराखंड के बारे में जाते हैं, देवभूमि के बारे में, तो वो एक गाइड के तौर पर आपको चार धाम के बारे में बताएंगे कि क्या चीज़ है, रोड के बारे में, गांव गलियों के बारे में, है ना, मतलब पहाड़ों के बारे में, समुद्र जो भी पहाड़ों में हमारे होते हैं। जी। अब जैसे यूसीसी है उसके नियम के हिसाब से हर किसी धर्म या जाति के लोगों के लिए एक ही नियम बन चुका है, तो आपके हिसाब से ये कितना सही हुआ उत्तराखंड के लिए कि सबके लिए सेम नियम है, चाहे वो डिवोर्स के लिए हो, चाहे वो मैरिज के लिए हो, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये बहुत डीप क्वेश्चन आपने उठाया है।
मैंने पहले भी एक बात कही है कि हम यंगस्टर हैं, इन मुद्दों से, इन पॉइंट से अभी हम लोग अनविज्ञ हैं, अनविज्ञ है ना, अनअवेयर हैं आप हाँ लोग उससे। है ना, अनविज्ञ नहीं, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल हम लोग जैसे जैसे लोग बड़े तो हो रहे हैं, आपकी जनरेशन के मुद्दे क्या है? तो जनरेशन के मुद्दे ये हैं कि अब मैं इंडिविजुअली अपना हाँ, अपना ही बता नहीं दीजिए। नहीं, मेरा इंडिविजुअली कोई मुद्दा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि अपकमिंग जनरेशन हाँ जी। को सभी पिलर में परफेक्ट होना चाहिए। आधा देहरादून घूम के हम पहुंच चुके हैं वहीं जहां पर हमने शुरुआत की थी, लेकिन हमें ज़्यादा लोग मिले नहीं जिन्होंने यूसीसी के बारे में कुछ बोला हो या फिर भू कानून के बारे में कुछ बोला हो। लेकिन आपको अगर पता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर जिनने बोला भी है उनको खुद ही नहीं पता कि यूसीसी है क्या। तो अगर आपको भी नहीं पता तो अभी आप हमारी वीडियो जाके देखें और उसके बाद कमेंट करें कि उत्तराखंड में क्या ज़रूरी है, भू कानून या फिर यूसीसी।